ट्रेनी एचआर एग्जीक्यूटिव नीना की उसके सीनियर से ऑफिस में अच्छे काम के लिए बहुत प्रशंसा की जाती है। उसको समझ में आया है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को महीने की पे स्लिप नहीं देती। अगर मांग की तो ही अपने कर्मचारियों को सैलरी सर्टिफिकेट दिया जाता है। कल की मीटिंग में मुद्दों के सही ब्रेकडाउन के साथ सैलरी स्लिप तैयार करने की आइडिया नीना ने रखी। हर महीने की सैलरी के सभी घटकों का स्पष्ट व्यू कर्मचारियों को इससे मिल सकता है तथा कर्मचारियों की तनख्वाह के डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने का यह ज्यादा प्रोफेशनल और पारदर्शक तरीका है। सैलरी स्लिप्स क्या होती हैं और वो कितनी जरूरी होती है, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे सैलरी स्लिप क्या है, सैलरी स्लिप के ब्रेकडाउन कंपोनेंट्स की लिस्ट करना, सैलरी स्लिप किन्हें मिलती हैं वो पहचानना, सैलरी स्लिप कब ड्यू है ये समझना, सैलरी स्लिप तैयार करने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट करना, सैलरी स्लिप का उद्देश्य और फायदे समझना, सैलरी स्लिप्स तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके सैलरी स्लिप तैयार करना। सैलरी स्लिप क्या है? सैलरी स्लिप ये एक डॉक्यूमेंट है जो मालिक अपने कर्मचारियों को देता है। उसमें कर्मचारी की तनख्वाह के घटकों का विवरण और विशिष्ट समय के लिए की गई कटौती इनका वर्णन होता है। इसका अवधि आमतौर पर 1 महीने का होता है। सैलरी स्लिप कर्मचारियों को पेपर पर या मेल पर या पैरोल मैनेजमेंट सिस्टम पर इशू की जाती है। सैलरी स्लिप में विविध घटकों का समावेश होता है। इसमें तनख्वाह के घटक और कटौती का समावेश होता है, तो एक साथ सही तनख्वाह की स्ट्रक्चर ये दिखाती है। सैलरी स्लिप पे स्लिप के नाम से भी जानी जाती है। कर्मचारियों का, महिला हो या पुरुष, संपूर्ण नौकरी के वर्ष का ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है। सैलरी स्लिप का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? अलग अलग कंपनियां सैलरी स्लिप के लिए अलग अलग फॉर्मेट इस्तेमाल करती हैं। जनरल फॉर्मेट में कंपनी का नाम, लोगो और पता होता है। महीने की और साल की टाइमलाइन होती है। कर्मचारी का नाम, उसका कोड, पद, डिपार्टमेंट, कर्मचारी का पैन या आधार कार्ड, कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर, ईपीएफ अकाउंट नंबर और यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ग्रॉस पे और नेट पे अंकों में या शब्दों में नमूद किया हुआ होता है। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है? पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम ये एक टूल या एप्लीकेशन होता है। ये कर्मचारियों का आर्थिक व्यवहार आसान तरीके से संभालने के लिए व्यवसाय को मदद करता है। ये टूल कर्मचारियों के तनख्वाह और कटौती आदि का रिकॉर्ड तैयार करता है और उस अवधि के पे स्लिप्स तैयार करता है। इस सिस्टम में हर बात आसान तरीके से संभाली जाती है, जिससे एचआर टीम खुद के हाथों से पे स्लिप तैयार करने के काम की जगह दूसरे कामों पर ध्यान दे सकती है। कर्मचारी उनकी पे स्लिप पीडीएफ के स्वरूप में डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी कंपनियां नियमित रूप से सैलरी स्लिप नहीं देती। समझिए ऐसा हुआ तो आप आपके मालिक को सैलरी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। सैलरी स्लिप के घटक कौन से होते हैं? सैलरी स्लिप 3 जरूरी बातों का विवरण देती है: प्रमुख तनख्वाह, भत्ता और कटौती। आपकी तनख्वाह के ये घटक होते हैं: मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी और भत्ते, जैसे कि महंगाई भत्ता, घर किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, विशेष भत्ता, मेडिकल भत्ता, रजा यात्रा भत्ता और बाकी अनेक। कटौती के घटक: इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स और बाकी है। ब्रेकडाउन के साथ सैलरी स्लिप का उद्देश्य क्या है?
सैलरी स्लिप से लोन और क्रेडिट का प्रकार, इनकी व्यवस्था करना आसान होता है। सैलरी स्लिप ये एक सबूत है। सैलरी स्लिप बैंक और बाकी वित्त कंपनियों को निश्चित बताती है कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, सही तनख्वाह मिल रही है और कर्ज की रकम समय पर अदा करने के लिए आप सक्षम हैं। बहुत कम समय पर भर्ती प्रक्रिया के वक्त उम्मीदवार को पहले की कंपनी की सैलरी स्लिप मांगी जा सकती है। आपकी तनख्वाह में ज्यादा की कटौती है ध्यान में आ गया तो आप हमेशा आपके कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं और उसके बारे में बोल सकते हैं। सैलरी स्लिप के फायदे क्या है? सैलरी स्लिप का रिकॉर्ड रखना फायदे का होता है क्योंकि उससे कर्मचारी को लोन मिलने के लिए, भविष्य में नौकरी के बारे में, इनकम टैक्स प्लानिंग के बारे में तथा गवर्नमेंट की सब्सिडी का लाभ लेने के लिए और बाकी अनेक बातों के लिए उपयोग हो सकता है। आपके बारे में कुछ जरूरी जानकारी सैलरी स्लिप पर नमूद की हुई होती है। ये प्रिंटेड जानकारी लोन प्रक्रिया पूरी करने के बारे में एक जरूरी सबूत होता है। पे स्लिप आगे की नौकरी के मालिक के लिए आपने दी हुई जानकारी पर विश्वास रखना आसान करती है। सैलरी स्लिप टीडीएस रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिफंड मापने के लिए भी मदद करती है। जो कर्मचारी कंपनी के पेरोल पर है, सिर्फ उनकी ही सैलरी स्लिप तैयार की जाती है। बहुत बार ट्रेनी और पार्ट टाइम काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी स्लिप नहीं दी जाती। कर्ज के बारे में या बाकी चीजों के लिए अर्ज करने के लिए अगर सैलरी स्लिप की आपको जरूरत होगी तो आप मदद के लिए कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट की मदद ले सकते हैं। सैलरी स्लिप की कानूनी वैधता क्या है? डिजिटल और पेपर सैलरी स्लिप्स दोनों की कानूनी स्थिति एक जैसी है। मंथली सैलरी स्लिप में किसी भी प्रकार के बदलाव या छेड़छाड़ ये कानूनी गुनाह है। कर्ज तथा नौकरी के आवेदन के लिए नौकरी के सबूत के तौर पर इसका उपयोग होता है। सैलरी स्लिप तैयार करने के लिए कौन से ऑनलाइन टूल्स हैं? सैलरी स्लिप जल्दी तैयार करने के लिए मदद करने वाले टूल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफिस 365 ऑनलाइन और गूगल शीट्स ये हैं। आप वो इस वेबसाइट से भी तैयार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करके सैलरी स्लिप कैसे तैयार करें? बहुत सी कंपनियां आजकल पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम को प्राधान्य देती है। फिर भी कुछ एम्प्लॉयर और कंपनी हाथ से सैलरी स्लिप तैयार करने को प्राधान्य देती है। बिल्कुल नए व्यवसाय या स्टार्टअप्स उनका बजट कम होने से खुद ही सैलरी स्लिप्स तैयार करते हैं। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बाकी ऑनलाइन टूल्स मदद कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद लेकर ये कैसे करते हैं आइए देखें। एक बार आपने एक्सेल वर्कबुक ओपन किया तो उसमें एक सेल चुनिए और कंपनी का नाम उसमें एंटर कीजिए। उसके नीचे के सेल में कंपनी का पता एंटर कीजिए। उसके बाद आप सैलरी स्लिप तैयार कर रहे हैं वो महीना और वर्ष एंटर कीजिए। आपके पसंद अनुसार सेल को स्टाइल करने के लिए सेल चुनिए और टूल बार के सेल स्टाइल्स में जाइए। न्यूट्रल स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। आपकी जरूरत अनुसार फॉन्ट ड्रॉप डाउन से फॉन्ट साइज बदलिए। कंपनी का नाम वाला सेल चुनिए और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए। उसके नीचे के सेल को भी उसी प्रकार मर्ज एंड सेंटर कीजिए। मर्ज सेल्स में टेक्स्ट सही प्रकार से फिट करने के लिए कॉलम बार के सेल्स पर ड्रैग करके उनको मर्ज कीजिए और उनको सही साइज दीजिए। इसी प्रकार से उस रो की ऊंचाई एडजस्ट करने के लिए रो बार पर ड्रैग कीजिए। 2 और 3 नंबर के रो का टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और रिबन से अलाइन लेफ्ट सिलेक्ट कीजिए। कंपनी के नाम वाले फॉन्ट का कलर बदलने के लिए टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। फॉन्ट कलर में जाइए और ड्रॉप डाउन ऑप्शन से सही कलर चुनिए। बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करके उसको बोल्ड कीजिए। हम अब चौथे नंबर के रो के टेक्स्ट को कलर देंगे। सेल सिलेक्ट कीजिए और फिल कलर में जाइए और आपको चाहिए वो रंग चुनिए। इस टेक्स्ट को बोल्ड कीजिए। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। फॉन्ट कलर में जाइए। फॉन्ट का कलर बदलिए। ये सेल चुनिए और टूल बार में जाइए। मिडिल अलाइन क्लिक कीजिए। उसके ऊपर की रो सिलेक्ट कीजिए। फिर मिडिल अलाइन क्लिक कीजिए।
अब हम कंपनी लोगो इंसर्ट करेंगे। आपको जहां लोगो चाहिए वो रो सिलेक्ट कीजिए। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए। फिल कलर ऑप्शन में जाकर चाहिए वो रंग देने के लिए ड्रॉप डाउन से इस मर्ज्ड सेल को कलर अप्लाई कीजिए। अब इंसर्ट टैब में जाइए। इलस्ट्रेशन ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। पिक्चर्स, आपके कंप्यूटर फोल्डर से सही इमेज चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। अब हम स्प्रेडशीट पर लोगो देख सकते हैं। उसको एडिट किए हुए सेल के पास रखिए। इमेज की साइज सही प्रकार से एडजस्ट कीजिए। इस सेल्स में एक्स्ट्रा स्पेस दिख रही है, इसलिए सेल्स की चौड़ाई एडजस्ट करने के लिए सही कॉलम बार ऊपर खींचिए। नई जगह ये लोगो ठीक से बीच में रखिए। अब इन सेल्स में सैलरी स्लिप के लिए जरूरी बाकी टेक्स्ट डिटेल्स भरिए। इस टेक्स्ट के साथ के तथा पास के सभी सेल्स सिलेक्ट कीजिए। रिबन में जाइए, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस सिलेक्ट कीजिए। सैलरी स्लिप में कर्मचारियों की डिटेल्स एंटर कीजिए। फिर ये सेल्स सिलेक्ट कीजिए और सेल्स को मर्ज अक्रॉस करने के लिए वही स्टेप्स फिर फॉलो कीजिए। अब कीपैड पर शिफ्ट की प्रेस करके आपने तैयार किया हुआ संपूर्ण टेबल सिलेक्ट कीजिए। बॉर्डर ऑप्शंस पर जाइए और ड्रॉप डाउन से ऑल बॉर्डर्स सिलेक्ट कीजिए। फिर बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाइए, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स सिलेक्ट कीजिए। अभी तक ये ठीक और सुंदर दिख रहा है। हमने किए बदलाव नष्ट ना हो, इसलिए अब हम फाइल सेव करेंगे। मेनू बार के फाइल टैब में जाइए, सेव या सेव एज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ब्राउज, फाइल सेव करने के लिए सही फोल्डर चुनिए। फाइल को सैलरी स्लिप ब्रैकेट में विथ अ ब्रेकडाउन ये नाम दीजिए और सेव क्लिक कीजिए। अब हम कर्मचारियों की तनख्वाह और कटौती के लिए टेबल तैयार करेंगे। सही सेल्स चुनिए और उनमें सही टेक्स्ट भरिए। सेल्स का साइज एडजस्ट करने के लिए कॉलम बार के सेल्स के किनारों पर ड्रैग कीजिए। अर्निंग के लिए सेल सिलेक्ट कीजिए, मर्ज और सेंटर में जाइए और ड्रॉप डाउन से पहला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। फिर शिफ्ट की प्रेस करके इस टेक्स्ट के साथ के सेल्स सिलेक्ट कीजिए और बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। रो बार से इन सेल्स की ऊंचाई एडजस्ट कीजिए और टूल बार अलाइन ऑप्शन से मिडिल अलाइन कीजिए। अब फिल कलर में जाइए और ड्रॉप डाउन से इन सेल्स के लिए कलर चुनिए। अर्निंग सेल सिलेक्ट कीजिए, टूल बार में जाइए, अलाइन लेफ्ट क्लिक कीजिए, उसके नीचे के हर सेल में सही कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। अमाउंट कॉलम में जाइए, अर्निंग के पहले कैटेगरी में अमाउंट एंटर कीजिए। संपूर्ण डी कॉलम सिलेक्ट कीजिए। रिबन के नंबर फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए, फॉर्मेट सेल विंडो दिखेगा। करेंसी सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सिंबल ड्रॉप डाउन से नन सिलेक्ट कीजिए। डेसिमल प्लेसेस में 2 रखिए, ओके पर क्लिक कीजिए। अमाउंट सेल में अब सभी जरूरी अमाउंट भरिए। शिफ्ट की प्रेस करके इस टेबल के लिए तैयार किए सभी सेल्स सिलेक्ट कीजिए। ड्रॉप डाउन से बॉर्डर्स में जाइए, ऑल बॉर्डर्स सिलेक्ट कीजिए। इस टेबल के बाहर के बॉर्डर्स ज्यादा थिक कीजिए। इसके बाद अर्निंग के सेल्स सिलेक्ट कीजिए। मर्ज और सेंटर में जाइए, मर्ज अक्रॉस क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने एंटर किए सभी अमाउंट्स जोड़ने के लिए हम D22 इस सेल पर आते हैं। अमाउंट ऐड करने के लिए सही फॉर्मूला लिखिए। इक्वल टू का सिंबल एंटर कीजिए। उसके बाद सम लिखिए, पहला ब्रैकेट एंटर कीजिए। उसके बाद शिफ्ट की प्रेस कीजिए, सभी नंबर के सेल्स सिलेक्ट कीजिए, पहली ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं कि सेल D22 में सही अमाउंट दिखेगी। डिडक्शन के सेल में टोटल ये शब्द एंटर कीजिए। पास के सेल में टोटल अमाउंट कम हुई होगी। रो के A22 से F22 सेल्स चुनिए। ऊपर के रिबन से उन्हें बोल्ड कीजिए। टेबल पर मौजूद टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स जरूरत होगी वैसे सेट कीजिए।
सैलरी स्लिप के बाकी जानकारी के लिए इसी प्रकार से उसके नीचे बिल्कुल ऐसा ही टेबल तैयार कीजिए। अब सैलरी स्लिप तैयार है। उसे फिर एक बार देखने के लिए रिव्यू टैब में जाइए, स्पेलिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स में यस पर क्लिक कीजिए। कुछ शब्दों के लिए आपको स्पेलिंग का सजेशन दिया जाएगा। समझिए, अगर आप आपके टेक्स्ट के बारे में निश्चित हैं तो इग्नोर ऑल पर क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। प्रिंट करने के बाद यह सैलरी स्लिप कैसे दिखेगी ये हम देखेंगे। मेन्यू बार के व्यू टैब में जाइए, टूल बार का ग्रिड लाइन ऑप्शन चेक कीजिए। तैयार किए आउटकम देखने के लिए नीचे ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ये आउटपुट एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल टैब में जाइए, एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। आप पीडीएफ जैसे इसको सेव कर रहे हैं ये निश्चित कीजिए। पब्लिश पर क्लिक कीजिए। वाह, हमने सफलता से एक प्रोफेशनल और सही सैलरी स्लिप सभी ब्रेकडाउन घटकों के साथ तैयार कर ली है। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। सैलरी स्लिप क्या है? सैलरी स्लिप के ब्रेकडाउन कंपोनेंट्स की लिस्ट करना, सैलरी स्लिप किन्हें मिलती हैं वो पहचानना, सैलरी स्लिप कब ड्यू है ये समझना, सैलरी स्लिप तैयार करने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट करना, सैलरी स्लिप का उद्देश्य और फायदे समझना, सैलरी स्लिप्स तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके सैलरी स्लिप तैयार करना। एक स्लिप या पेपर का एक टुकड़ा अनेक प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। नीना की सूचना उसके मैनेजर्स ने मंजूर की। अब उसने कंपनी के मासिक सैलरी स्लिप्स का एक निश्चित टेम्पलेट तैयार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये एक आवास योजना है जो खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी।
इस योजना के तहत 2 करोड़ घरों का निर्माण होगा। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसका उद्देश्य सभी को सस्ते घर प्रदान करना है। ये योजना भारत में सभी जगह सस्ते घरों को प्रदान करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के विभिन्न स्तर हैं और उम्मीद है कि 2022 तक ये पूरी होगी। इस योजना के अंतर्गत लोन लिया जा सकता है तब भी जब कोई व्यक्ति मौजूदा घर की मरम्मत करना चाहता है या नया घर बनाना चाहता है। ये योजना LIG और EWS श्रेणी से संबंधित लोगों के लिए लागू है। राहुल और उसकी पत्नी गीता का एक सपना है कि उनका खुद का एक घर हो। उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि उनका ये सपना कभी पूरा होगा, क्योंकि उनका बजट सीमित है और विविध बैंकों द्वारा प्रस्तुत होम लोन के ब्याज दर काफी अधिक है। एक दिन सुबह गीता ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में समाचार पत्र में पढ़ा। उसने अपने पति से इस विषय पर चर्चा की और उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तय किया। चलिए देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, ये समझाना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये वो सरकारी योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर स्तरों के लिए सस्ते घर उपलब्ध करवा के देना है। आर्थिक रूप से कमजोर विभागों और न्यूनतम आय समूहों के नागरिकों को 15 वर्षों के टेन्योर के लिए या लोन के टेन्योर के दौरान जो भी कम हो, रुपए 6 लाख की प्रारंभिक राशि पर 6.5% के दर से लोन मिल सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के लिए अप्लाई करने के लिए http://pmaymis.gov.in इस वेबसाइट को भेंट दीजिए। अगर आप नए एप्लीकेंट हैं तो माउस कर्सर को सिटीजन एप्लीकेशन मेन्यू विकल्प पर ले जाइए और बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स पर क्लिक कीजिए। आपका आधार कार्ड नंबर एंटर कीजिए और चेक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपके कार्ड नंबर की जांच होती है, फॉर्म प्रदर्शित होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरणों को एंटर कीजिए, जैसे कि नाम, राज्य, जिला आदि। आगे एड्रेस और संपर्क विवरणों को एंटर कीजिए। इसके बाद बैंक विवरणों, रोजगार की स्थिति और इनकम के विवरणों को एंटर कीजिए। यदि आपके पास BPL कार्ड है तो सिलेक्ट कीजिए और उपयुक्त हाउसिंग आवश्यक विकल्प को सिलेक्ट कीजिए कि क्या ये लोन नए घर के लिए हैं या मौजूदा लोन की वृद्धि के लिए हैं। अस्वीकरण और नियमों और शर्तों को पढ़िए, कैप्चा को एंटर कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। जानकारी की एंट्री पूरी हो गई है। एप्लीकेशन जमा करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। आप आपका सेव किया हुआ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। आपको उसके लिए संबंधित अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के लिए इंतजार करना होगा। इस तरह से न्यूनतम आय समूह के नागरिकों के लिए ये संभव है कि उनका खुद के घर का सपना पूरा हो। वे सुविधाजनक रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अन्य लोगों के साथ आपके पास की जानकारी बांटिए ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है। ये सॉफ्टवेयर अधिक रोमांचक, रचनात्मक और प्रभावशाली ढंग से अपने विचार व्यक्त करने में और अपनी कहानी साझा करने में लोगों की सहायता करता है।
कोरल में अनेक पेजों पर और साथ ही अनेक मास्टर लेयर पर काम किया जा सकता है। इस पर बिजनेस कार्ड, निमंत्रण कार्ड जैसी छोटी सामग्रियां डिजाइन की जा सकती है। प्रिंट मर्ज फीचर के साथ आप अनेक चीजों को व्यक्तिगत रूप दे सकते हैं, जैसे नंबर वाले रेफल टिकट, व्यक्तिगत निमंत्रण, सदस्यता कार्ड आदि।